हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे आउट कम द वुल्फ। कहानी शुरू होती है सोफी और नोलन को दिखाते हुए। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और इस बार उसे ये आर्टिकल दिया गया है कि उसे पहले के ज़माने के लोग कैसे शिकार करके खाना इकट्ठा करते थे उसके बारे में आर्टिकल लिखने का, यानी कि उसे हंटिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था। उसमें उसे ये करना होता है कि ये जो काम है उस वक्त के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, और इन सब चीज़ पर वो तभी ही लिख पाता जब ये उसके पास इन सब का एक्सपीरियंस होता, यानी हंटिंग का। लेकिन अभी वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद हंटिंग करेगा और इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेकर अपना आर्टिकल लिखेगा। लेकिन हंटिंग तो उसे आती ही नहीं थी, तो सोफी को लेकर सोफी के गाँव आया है, क्योंकि सोफी के जो ग्रैंडपा थे वो एक बहुत अच्छी हंटर थे और सोफी को भी बहुत अच्छी हंटिंग आती है। लेकिन बहुत साल पहले सोफी ने हंटिंग करना छोड़ दिया था, जिसका रीज़न वो ये बताती है कि एक बार वो हंटिंग के लिए गई तो उसने हिरन की आंखों में देख लिया था और उसके बाद उसका दिल ही नहीं करा उस हिरन को मारने के लिए। इसीलिए बहुत साल हो गए सोफी ने ना ही हंटिंग की और ना ही कभी नॉनवेज खाया। और आज काफ़ी सालों के बाद वो नोलन के साथ यहाँ दोबारा आई थी, क्योंकि नोलन उसका फियांसे था। सोफी का दिल शिकार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, इसीलिए वो नोलन की हेल्प करने के लिए अपने बचपन के दोस्त कायल को बुला लेती है। कायल एक हंटर था, तभी वो वहां पर कायल नोलन को तीर चलाना सिखा रहा था। लेकिन तीर चलाकर जानवर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, लेकिन इन्हें तो शिकार अगली सुबह करना था। इसीलिए कायल नोलन को राइफल चलाना सिखाता है, जिससे नोलन काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था और अच्छे से निशाने लगा रहा था। प्रैक्टिस के दौरान कायल और नोलन की बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन वहां पर कायल का बातों बातों में सिर्फ एक ही टॉपिक था कि सोफी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वगैरह वगैरह। और ये सब सुनकर नोलन काफ़ी चिढ़ चुका था, क्योंकि सोफी उसकी फियांसे थी और कोई दूसरा आदमी उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा था, तो नोलन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोफी भी जो बहुत दिनों के बाद बात कायल से मिल रही थी, वो नोलन को छोड़कर कायल को इम्पोर्टेंस दे रही थी। और ये सब चीज़ देखकर नोलन शदीद चिढ़ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। नोलन का ये बिहेवियर सोफी ने नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो भी उसके साथ पीछे वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला सकता था। उसकी वजह से हमारा ये ट्रिप खराब हो रहा है। तभी सूफी कहती है कि मैंने उसे तुम्हारे लिए बुलाया है और अगर तुम ही उसके पास जाकर नहीं बैठोगे तो कितनी बुरी बात होगी है। और नोलन को भी इस चीज़ का रियलाइज हो जाता है, इसीलिए वो बाहर जाकर सूफी से माफ़ी मांग लेता है। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी फिर से कायल वहाँ आ जाता है। ये देखकर नोलन फिर से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कायल सूफी को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, और जाहिर सी बात है ये सारे बात वो सूफी से इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सूफी को पसंद करता था। और यहाँ पर कायल सूफी को उसकी फियांसे नोलन के लिए थोड़ा थोड़ा भड़काना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। और ये सुनकर सूफी के दिल में भी नोलन के लिए उटपटांग ख्यालात आने लग रहे थे, लेकिन नोलन कायल की सारी बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। खैर अभी सुबह हुई तो हमने देखा कि कायल और नोलन अकेले ही जंगल की तरफ निकल रहे थे शिकार के लिए। यहाँ पर सूफी ने नोलन की जेब में एक बुलेट रखी गुड लक के लिए, और ये दोनों शिकार के लिए निकला। और जैसे ये जंगल पहुंचते हैं तो तभी इनके सामने एक हिरन आ जाती है। कायल ने नोलन से कहा कि अच्छा मौका है, इसे मार दो। नोलन ने भी उस हिरन की तरफ गन पॉइंट कर दी, लेकिन वो उस हिरन को मार नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही रहम दिल था। लेकिन कायल, जिसे शिकार की पहले से ही आदत थी, वो एक तीर निकालकर उस हिरन को मार देता है। तीर हिरन गिर तो गया था लेकिन मरा नहीं था। तभी नोलन कायल को कहता है कि तुम इसे एक दूसरा तीर मारो ताकि इसकी सारी सफरिंग खत्म हो जाए। लेकिन कायल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो वहां पर राइफल से एक दूसरे हिरन को मार देता है, जिस वजह से हिरन जख्मी तो हो जाती है लेकिन गिरती नहीं, मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। हिरन की बॉडी से खून निकल रहा था। उस खून का पीछा करते करते वो लोग दोनों आगे जा रहे थे, लेकिन फिर वो निशान खत्म हो गए। पीछे नोलन कायल को बार बार चिल्ला रहा था कि छोड़ो उस हिरन को, पहले तुम उस हिरन को मारो जिसको तुमने तीर मारा था, ताकि उसका दर्द और सफरिंग खत्म हो जाए। एक तो हिरन यहाँ पर गायब हो गई थी और पीछे से नोलन वहां से उसे चिल्ला रहा था, जिस वजह से कायल बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर वो लोग वापस वहीं जाते हैं हिरन को मारने के लिए, लेकिन वो लोग वहां पर एक मंजर देखकर शॉक हो जाते हैं। उनके सामने एक भेड़िया उनके शिकार किए गए हिरन को वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन कायल उसे कहता है कि बिल्कुल यहीं रहो और चुपचाप खड़े रहो जमकर।
क्योंकि तुमने अगर हिलने की कोशिश की तो ये वुल्फ तुम पर अटैक कर देंगे। ये कहते हुए काइल अपने पीछे से गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गन उसकी पिछली पॉकेट में फंस गई थी। नोलन से रहा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर काइल की गन को फ्री कर दिया और तभी ही उस भेड़िए ने नोलन के ऊपर हमला कर दिया। काइल ने अपने गन निकालकर जब भेड़िए को मारना चाहा, तभी वहां पर और भी बहुत सारे भेड़िए आ गए। काइल ने बाकी भेड़ियों को शूट कर वहां से भगा दिया, लेकिन तब तक नोलन उस भेड़िए के अटैक से काफी जख्मी हो गया था। जख्मी नोलन खींच कर काइल पुकार रहा था, लेकिन काइल को तो उसकी हालत देख के ही शौक लग गया था। काइल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नोलन के साथ क्या करे, इसीलिए वो जख्मी नोलन को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। हाफता काइल सोफी के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी हालत भी वहां पे और भी खराब हो गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोफी को बताए। सोफी घबराते हुए पूछती है कि नोलन कहाँ है। तभी काइल कहता है कि भेड़ियों ने नोलन पर अटैक कर दिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक भेड़ियों ने उसे काफी जख्मी कर दिया था। सोफी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे काइल पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो उससे पूछती है कि नोलन जिंदा भी है या मर गया। तब काइल कहता है कि पता नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। इसीलिए अब नोलन को बचाने के लिए सोफी अपना जरूरी सामान अपने पास रखती है और नोलन को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। अब सोफी ये नहीं जानती थी कि नोलन के साथ वो हमला कहाँ पर हुआ, इसीलिए वो काइल को भी अपने साथ ले जाती है। जब वो लोग जंगल के उस पॉइंट पर पहुंचे, तभी वहां पहुंचकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि नोलन वहां पर नहीं था। फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि नोलन की आंख खुलती है और वो खुद को बचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा था। बाइक चलाते हुए सोफी अब वहां तक भी पहुंच जाती है जहां पर इन लोगों ने हिरन का शिकार किया था। इस हिरन को यहाँ पर मरा हुआ देखकर सोफी को लगता है कि काइल झूठ बोल रहा है, क्योंकि काइल ने सोफी को कहा था कि उन लोगों ने शिकार किया ही नहीं। अब सोफी को ये लग रहा था कि शायद काइल ने नोलन की जेलसी में नोलन को मार डाला। सोफी उसे चिल्लाते हैं कहती है कि बताओ कहाँ है नोलन, मुझे पता है तुम नहीं उसे मारा है, क्योंकि तुम ही उसे बहुत जेलस हो रहे थे और नोलन ने मुझे रात में बताया कि तुम्हारी और उसकी बहस हुई थी मुझे लेकर। मुझे सच सच बताओ, तुमने ही नोलन को मारा है ना। तभी वहां पर काइल अपनी सच्चाई बताने के बदले वो सोफी से ये कहता है कि नोलन तो तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। ये सुनकर सोफी गुस्सा और अपनी बाइक लेकर नोलन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब जंगल में उसे वहां पर भेड़ियों के कदमों के निशान नजर आए। तब वो समझ गई कि शायद नोलन यहीं आसपास ही होगा। थोड़ी देर बाद उसे नोलन भी मिल गया। नोलन शदीद जख्मी था। इससे पहले कि वो नोलन की मदद करती, उसका अपना ही बाइक लड़खड़ा जाता है। बाइक नोलन को और जख्मी कर सकता था, लेकिन सोफी ने बाइक की डायरेक्शन ही मोड़ दी। इस तरह उसका बाइक एक दरख्त से टकराकर क्रैश हो गया, जिस वजह से सोफी को बहुत ज्यादा चोट आई। वहां पर काइल, जो अभी भी जंगल में मौजूद था, उसके सामने बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। वो भेड़िए उसे खौफनाक नजरों से दिख रहे थे। काइल यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए राइफल निकालता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी राइफल में तो बुलेट ही नहीं है। फिर अपने आप को बचाने के लिए वो तीर कमान निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए इस पे हमला करता, भेड़िए ने खुद उस पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ सोफी, जो बाइक से गिरकर बेहोश पड़ी हुई थी, उसे होश आता है। तभी उसके करीब भी एक भेड़िया आता है, लेकिन तभी वहां पर सोफी ने अपने पास गिरा चाकू उठा लिया था। वो बेड़ी के ऊपर हमला कर ही रही थी, लेकिन ढलान से लुढ़ककर वो नीचे गिर गई और इस बार उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। उसका हाथ मुड़कर टूट चुका था। उसके पास इस वक्त सिर्फ तीर कमान थे अपने आप को भेड़ियों से बचाने के लिए, लेकिन दायां हाथ टूटने की वजह से वो तीर कमान चला भी नहीं सकती थी। वो करती है, अपने हाथों को सीधा करके तीर कमान चलाने लगती है, लेकिन टूटा हाथ होने की वजह से निशाना ठीक तरह नहीं लगता और भेड़िया उसके और भी ज्यादा करीब आ जाता है। तभी वो नीचे से ही एक तीर उठाकर भेड़िए के अंदर स्टैब कर देती है, जिससे वो भेड़िया मर जाता है। बहुत हिम्मत करके वो वहां पर जंगल के किनारे तक पहुंचती है, जहां पर उसे पता चल जाता है नोलन मिलता है। नोलन अपनी मदद खुद करते करते जंगल के किनारे तक पहुंच गया था। वो नोलन को वहां पर सहारा देकर उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चलती है। ये लोग वहां पर जो कार तक पहुंचे, तभी वहां पर काइल को देखकर ये लोग शॉक हो गए, क्योंकि भेड़ियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसका आधा मुंह भी भेड़ियों ने खा लिया था और वो वहां पर मर चुका था। ये देखकर सोफे को रोना तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अभी भी भेड़ियों का खतरा टला नहीं था। वो नीचे से फ्यूल कैन उठाती है, गाड़ी में फ्यूल भरती है और नोलन को यहाँ से लेकर निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी और ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।